Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज का जो अपना टॉपिक है एनसीईआरटी या सीबीएसई अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 3 वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं और इसकी अपने को जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर आपका मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P, उसकी आपको उसकी लोकेशन बतानी है, उसकी जगह बतानी है कि वो कहाँ है, वो कहाँ उसकी सिचुएशन है, वो सिचुएटेड कहाँ है। तो आपको याद रहे कि आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस की, दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़े। इसमें से ये जो पहली लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको हम कहें हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन है उसको अपन कहेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, या इसको वर्टिकल अपन एक्सिस की बात करें तो इसका नाम है वाई एक्सिस। तो देखिए, आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आपका जो ये प्लेन है वो आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, ये आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो इसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और तब अपन इस पॉइंट की लोकेशन बता सकेंगे जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा हो गया? कट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए, इस एक्सरसाइज को अगर हम समझें, आपका 3rd चैप्टर जो है वो बहुत आसान है, लेकिन याद रहे इसकी हर एक टर्म्स है वो क्लास 10th में भी आने वाली है, इसलिए यहां इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिन जो होता है हमारा कट पॉइंट होता है किसका? दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कहलाते हैं 0,0। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है, उसका लोकेशन है वो बताना, वो है आपका कोऑर्डिनेट। और ये जो है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो अपनी इधर तो होती है पॉजिटिव, और इधर हम बात करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस हो जो होगी वो होगी आपकी नेगेटिव। सिमिलरली उधर ऊपर की तरफ जो आपकी वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस वो है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर होगी, और नीचे की तरफ जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। तो दोनों कार्टेशियन प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट हो गया ओरिजिन। और अगर हम बात करें इसमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की, कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो अगर हम बात करें पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसको अपन x, y से डिनोट करेंगे। x, y क्या होता है कि इसका पोजीशन, यानी कि यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है ये पता लगाने के लिए आपको x एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तब आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और जब आप y एक्सिस पे आओगे तो आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो ये x, y से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। और याद रहे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट का होता है, और दूसरा जो होता है वो है y कोऑर्डिनेट का। उसके बाद 5th पॉइंट जो है वो क्या है कि जो हमारी x एक्सिस होती है, 8th क्लास में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। इस x एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0। y इज इक्वल टू 0 ऑलवेज ऑन x एक्सिस। y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। और सिमिलरली आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 0 ऑलवेज ऑन y एक्सिस। समझ में आई बात? यानी x एक्सिस पे आपको हमेशा y की लोकेशन 0 मिलेगी, और y एक्सिस पे बात करेंगे तो हमेशा कौन 0 मिलेगा? x एक्सिस 0 मिलेगा। 7वां इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका किसी भी पॉइंट की x एक्सिस और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत बार आता है। परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस से, ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो इसको मेजर करने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होता है उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट। देखिए अगर अपन डिनोट करें इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, ये एक्सिस है क्या, एक तरह की नंबर लाइन ही तो है, जीरो से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो और ऊपर की तरफ जब वाई जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरह से डिनोट कर दें, इक्वल होंगे ये 1 2 3 4। तो यहां पी की पॉइंट देखिए, आप लोकेशन देखिए इसकी, एक्स एक्सिस पे आओगे तब आपको पॉइंट जो मिला है वो है 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो आप कह सकते हो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट जो होता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली 8th पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। अगर हम बात करें कि y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो याद रहे इस पॉइंट से आपको y एक्सिस पे आना है, तो कितना मिला ये डिस्टेंस, इसको मेजर करने के लिए आपको x एक्सिस पे पॉइंट कितना है इसका लोकेशन, तो हो जाएगा 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट कौन है, x कोऑर्डिनेट। कौन है वो, x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब y की पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेंगे तो x कोऑर्डिनेट आंसर आ जाएगा, और x एक्सिस से पूछेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा। अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यहां तक समझ में आया अच्छे से, तो ये हो गया। देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। मैंने शायद नहीं लिखा है, हम यहाँ पे लोकेशन कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात है 10वां, ये है आपका साइन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस ने इसका प्लेन को कट किया, तो ये जो कार्टेशियन प्लेन था वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रांट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रांट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रांट। तो ये हमारे कहलाते हैं क्वाड्रांट। अब आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें, इधर y नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप बताइए साइन जो है हमारा, जब फर्स्ट क्वाड्रांट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेकंड की, फिर हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वाड्रांट की, और फिर बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वाड्रांट की, तो उसमें साइन कैसे होते हैं, साइन मींस उसमें x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसमें y कोऑर्डिनेट कैसा होगा। तो ध्यान दे, जब आप बात करोगे इस पॉइंट की, जब वो फर्स्ट क्वाड्रांट में है, फर्स्ट क्वाड्रांट यहां होता है, तो यहां देखिए आपका x एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, और आपका y एक्सिस भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये प्लस प्लस साइन जो होते हैं वो किसके होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट के। फिर देखिए सेकंड क्वाड्रांट में पहले हमेशा मेजर किसको करेंगे, x को करेंगे। तो ये x की वैल्यू कैसी है बताइए, नेगेटिव है, और y कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, इट मींस द साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट विल बी इन माइनस in negative term, and the sign of the y coordinate will be positive. This is the sign for the second quadrant. Similarly for the third quadrant, आपका x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब हमारा पॉइंट यहां है, तो क्या हो जाएगा, इस पे आपका जो x को मेजर करना है तो यहां आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आए तो आपको देखो x कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, और हमारा जो y है
वो कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो ये जो साइन है हो जाएगा पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव का होगा और वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव का होगा। तो ये अगर अपने को पता है तो हम किसी भी पॉइंट को बिना लोकेट किए केवल उनके साइन को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे है या कौन सी एक्सिस पे है। कौन सी एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट, उसमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो डेफिनेटली कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा। उसमें अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो आप कहोगे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कहां पे 0 होता है, एक्स एक्सिस यानी कि अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो ये इसके 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसी में ये सारा चैप्टर अपना आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। इसमें आपका एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, वो है जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसको हम ऑब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा जो नाम होगा वो हो जाएगा ऑब्सिसा, और आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि पॉइंट पी 2,3 उसमें आपके ऑब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी 2, उसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, तो वो वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अपन दोनों क्वेश्चन को इसी पॉइंट में, इसी वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। पहला दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो हम यूज करते हैं, इसका नाम बताइए, तो आप बता दीजिए क्या नाम हो जाएगा, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो यूज होती है उसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है ना, और पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसके कितने पार्ट हो जाते हैं, कुल मिला के 4 पार्ट हो जाते हैं। तो इसके जो है पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन वो कौन से होते हैं, इसका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर इसका थर्ड क्वाड्रेंट और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिला के आपके कितने क्वाड्रेंट मिलेंगे, 4 मिलेंगे। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 दे रखा है, अपन यहां से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। देखिए आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट शो कर रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट बताने के लिए जब आप एक्स एक्सिस पे आओगे तो इसकी वैल्यू मिली है -5, और जब आप वाई एक्सिस पे जाओगे तो उसकी मिली है 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,2 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो अपना सी पॉइंट यहां है, तो यहां जब आप x पे जाओगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, x कोऑर्डिनेट आपका 5 है, और जब y पे आओगे तो y कोऑर्डिनेट आपका -5 है, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5, -5। ठीक है, थर्ड देखिए पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3, -5। देखिए x की वैल्यू -3 यहां पे, फिर y की वैल्यू भी -5, तो y की वैल्यू -5 यहां होगी। इन दोनों का कट पॉइंट किस पॉइंट पे है, E, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, E हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2, -4, x की वैल्यू आपकी 2 और y की वैल्यू -4, ये दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, G पर, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा G। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, द ऑब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी का जो ऑब्सिसा मैंने क्या बताया था कि जो पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहलाता है ऑब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो आपका जो ऑब्सिसा है इसमें वो हो जाएगा 6, और अगर ऑर्डिनेट पूछा होता तो 2। 6 में देखो पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, हमारा H पॉइंट जो है ये रहा H पॉइंट, इसका ऑर्डिनेट, तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे। H में x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट है -3, और y कोऑर्डिनेट को ही क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। इसका 7th पार्ट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L,
एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखिए एल आपका कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो हमारा एक्स क्या होगा वहां पे 0 और वाई की वैल्यू आपकी 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। और इसका लास्ट पार्ट एम, आपका एम जो पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा 0 और एम की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3, तो आंसर हो जाएगा -3,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, देखो अपनी इस एक्सरसाइज का इतना ही है भाई, ठीक है। और जो ये सब बातें अपन ने जो सीखी है वो सब है कहां से, वो इसका जो बेसिक हमने 10-11 पॉइंट में हमने जो सीखा है उसी में से है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में आपको लोकेट करने हैं कुछ पॉइंट्स को, 0,0, ठीक है। इधर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर आपका एक्स डैश हो जाएगा, ऊपर आपका वाई हो जाएगा और नीचे आपका वाई डैश। इसको सीधा कर लेते तो वाई डैश, इसका मतलब इधर आपका जो है वो एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6। इधर आपका जो एक्स है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ जो हमारा y होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ हमारा जो y होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है अपना कि आपका ए पॉइंट है, ए बी सी डी ई, ये आपको कुछ पॉइंट दिए हैं। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,4, बी जो है 3,-1, सी जो है -1,0, डी की वैल्यू है, डी कोऑर्डिनेट है वो 1,2 है और ई जो है -3 -5। तो सबसे पहला काम इन 5 कोऑर्डिनेट को, इन 5 पॉइंट्स को आपको यहां शो करना है और उसके बाद उसका बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। तो अपन बात करते हैं स्टार्टिंग ए से, -2,4, एक्स की वैल्यू -2 यहां पे, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन जैसे खींचते हैं तो कहां कट करते हैं, वो पॉइंट हो जाएगा अपना A और पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो आप बता दीजिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। तो जो हमारा A पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। B देखिए 3,-1, x की वैल्यू है आपकी 3, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहां पे होगी, नीचे की टाइप। तो जैसे इन दोनों को अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहां कट कर रहा है, वो पॉइंट हो गया B और B जो हो गया वो कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपने P लिखा और B के साथ इनके कोऑर्डिनेट जरूर लिखें, 3,-1। अब बात करते हैं अपन C, -1,0, y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है, पूरी x एक्सिस पे। अब आपके x की वैल्यू है -1, इसका मतलब जहां पे x की वैल्यू -1 है वहीं हमारा जो पॉइंट D हो जाएगा। और अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 और ये हो गया आपका, देखिए C, आपका ये C पॉइंट है, ठीक है। तो C पॉइंट कहां हो जाएगा, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं D, 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और ये दोनों पॉइंट जहां कट करेंगे वो D, 1,2, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और E जो है वो कहां है, -3,-5, x की वैल्यू -3, यहां जाएंगे, यहां मत आना, इस एक्सिस पे आना, और -5 है y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों कहां कट करेंगे एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हो गया अपना E
x की वैल्यू -3 और y का कोऑर्डिनेट है वो -5। तो ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।